हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना है सोया हुआ महल, जिसकी राइटर हैं इब्न मुनीर। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। सोया हुआ महल। गांव वाले सख्त तंग आ चुके थे। डाकू दिन दिहाड़े आते और किसी को भी लूट कर ले जाते। मरीज क्लिनिक के बाहर बंद है का बोर्ड देखकर वापस चले आते। बच्चों की तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं था। सरकारी एहलकार कटाई के वक्त गांव आते और शाही हुक्मनामा दिखाकर 2/3 फसलें कब्जे में कर लेते। अगर कभी कुछ लोग हिम्मत करके इनसे मुश्किल हालात की शिकायत करते तो ये एहलकार इन्हें शाही हुक्मनामा दोबारा दिखाकर कहते कि वो सिर्फ लगान इकट्ठी करने पर मामूर है। इन एहलकारों की नक्लो हरकत और इनका काम भी अजीब थे। न जाने कहाँ से अन कटाई के वक्त ये गाँव पहुँच जाते और फिर अगली कटाई तक दोबारा नजर न आते। लगान में ली हुई फसलों को बैल गाड़ियों पर लाद कर गाँव के करीबी दरिया तक ले जाते और वहाँ बड़े बड़े लकड़ी के जुड़े हुए तख्तों पर रख कर दरिया के बहाव में रवाना कर देते। ये दरिया आगे कहाँ तक जाता था गांव वालों को ठीक तरह से मालूम नहीं था। कुछ बूढ़ों का कहना था कि उन्होंने अपनी जवानी में इस दरिया के साथ साथ कई दिन तक सफर किया है और ये कि गांव से कम से कम 5 दिन की मुसाफत पर यह दरिया 4 छोटे दरियाओं में तब्दील हो जाता है। और वो दरिया कहाँ जाते हैं ये जानने की कोशिश किसी ने कभी नहीं की थी। सिर्फ इतना कहा जाता है कि इन 4 दरियाओं में एक तलस्माती और कदरे खौफनाक सी धुंध छाई रहती है। चौपाल में जब कभी इन दरियाओं का जिक्र आता तो गांव का दीवाना अचानक एक पाँव में खड़ा होकर नाचने लगता था। तरह तरह के मुंह बनाता और अंगूठा बंद करके हाथ की 4 उंगलियां हवा में लहराता। फिर एक एक उंगली बंद करता और कुछ अजीब से अल्फाज बकता, जैसे दरियाओं के नाम गवा रहा हो। स्विट्जरलैंड, लंदन, दबी डिफेंस। गांव वालों को यकीन था कि ये नाम उसके मफलूज जहन की पैदावार हैं और बिल्कुल बेमायनी है। दीवाना तो खैर दीवाना था, मगर अब हालात के हाथों गांव वाले भी पागल होते जा रहे थे। भला आखिर पंचायत ने तय किया कि गांव के 5 नौजवानों को बादशाह के दरबार में भेजा जाएगा, मगर ये काम इतना आसान नहीं था। पहला और सबसे अहम मसला तो ये था कि उनमें से किसी ने भी दारुल हुकूमत और बादशाह का महल नहीं देखे थे। फिर इन्हें इस बात का भी हरगिज अंदाजा नहीं था कि दरबार में अपनी शिकायत कैसे पेश की जाती हैं या पेश की भी जा सकती हैं या नहीं। गांव में राया के हकूक के बारे में कभी बात हुई ही नहीं थी और जिस दौर में कुछ अरसे तक गांव का स्कूल चलता रहा था, वहां बच्चों को तोता मैना की कहानी ही पढ़ाई जाती थी, जिन्हें बच्चे लफ्ज ब लफ्ज याद करके लेते और बगैर तवज्जो दिए लफ्ज ब लफ्ज सुना देते। चारों उन्होंने गांव की नजूमी से रास्ते का अंदाजा लगवाया और नौजवानों को इस रास्ते पर रवाना कर दिया। नजूमी ने इन्हें 2 अहम निशानियां बताई थीं, 4 दरिया और दूर नगा पहाड़। सफ़र के पहले हिस्से में इन्हें दरिया के साथ साथ गांव से मगरिब की तरफ चलते जाना था। जब 4-5 दिन की मुसाफत के बाद दरिया छोटे छोटे 4 दरियाओं में तकसीम होता नजर आए तो इन्हें ऐन बाएं यानी जनूब की जानिब मुड़कर नाक की सीध में सफ़र करना था, यहाँ तक कि इन्हें दूर निगाह पहाड़ नजर आ जाए। नजूमी का दावा था कि पहाड़ से आगे नहीं, इन्हें महल का रास्ता खुद मिल जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। 4 दरियाओं के फूटने के मुकाम पर नौजवान बाएं मुड़े और मजीद 3 दिन के सफ़र के बाद दूर रंगे पहाड़ तक पहुँच गए। ये वसी और इस पहाड़ भी एक अजीब मामा था। जिस जानिब से वो इस तक पहुँचे थे वो बिल्कुल बंजर और वीरान थी, जबकि इसका अकबाई रुख जो पूरी तरह चोटी पर चढ़कर नजर आता था किसी अजीमुल शान बाग का मंजर पेश कर रहा था। पहाड़ के इस रुख पर मौजूद खूबसूरत दरख्त और बूटे पहाड़ के दामन पर ख़त्म नहीं होते थे, बल्कि ताहदे निगाह एक जन्नत नज़ीर मैदान में फैले हुए थे। इसी सरसब्ज मैदान में पहाड़ से बहुत दूर बादलों से और धुंध पर गिरे हुए बुलंद बाला मीनारों की हल्की सी झलक देखी जा सकती थी। यही बादशाह का महल था। नौजवान इन मीनारों की जानिब सफ़र करते हुए भला आखिर महल के करीब पहुंच गए। अब इन्हें पूरा महल अपनी मुकम्मल शान शौकत में नजर आ रहा था, मगर साथ ही साथ इन्हें एक मुश्किल दरपेश थी। महल के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोदी हुई थी, जिसमें नस्फ गहराई तक पानी चल रहा था। इस खंदक में एक ही पुल था जो महल के बड़े दरवाजे तक जाता था। पुल का दाखिली किनारा एक भारी जंजीर से बंद कर दिया गया था और इसकी एक जानिब इस्ताद कदरे चौड़ी और कदे आदम सी ऊंची संगे मरमर की सिल पर शाही हुक्मनामा दर्ज था। यहाँ से आगे जाना मना है। बादशाह सलामत और उनके वज़रा 5 साल के लिए सो रहे हैं। अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश है तो बिल्कुल फिक्र न करें। 5 साल बाद बादशाह सलामत खुद आपके घर हाजिर होकर आपकी दाद रसी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।